जगह जानिया तेरी अदा है, जानिया तेरी अदा है कातिल। Just chill, chill, just chill, just chill, chill, just chill, just chill, chill, just chill. मस्तियों में भी है एक मजा, जिसने किया उसको पता है, इश्क है जाने मन एक नशा। माहिया दिल की लगी है, माहिया दिल की लगी है मुश्किल। Just chill, chill, just chill, just chill, chill, just chill, just chill, chill, just chill. हम भी तेरे आशिक हैं, कभी तू हमसे भी आके मिल। Just chill, chill, just chill, just chill, chill, just chill, just chill, chill, just chill, just chill.
रानी रामा। तेरी जवानी मेरी चाल मस्तानी, तूने कदर ना जानी रामा। बुम्बरा बुम्बरा शाम रंग बुम्बरा 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 शाम रंग बुम्बरा आए हो किस बगिया से हो तुम। बुम्बरा बुम्बरा शाम रंग बुम्बरा 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 शाम रंग बुम्बरा आए हो किस बगिया से हो तुम। भवरे ओ शाम भवरे खुशियों को साथ लाए, मेहंदी की रात में तुम लेके सौगात आए। हो काजल का रंग लाए नजरें उतारने को, बागों से फूल लाए रस्ते संवारने को। काजल का रंग लाए नजरें उतारने को, बागों से फूल लाए रस्ते संवारने को। आओ मेहंदी की छाँव में गीत सुनाए, झूमे नाचे साज उठाए जश्न मनाए। बुम्बरा बुम्बरा शाम रंग बुम्बरा 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 शाम रंग बुम्बरा आए हो किस बगिया से ओ तुम। खिल खिल के लाल हुआ मेहंदी का रंग, ऐसे गोरी हथेलियों पे खिलते हो फूल जैसे। हाय खिल खिल के लाल हुआ मेहंदी का रंग, ऐसे गोरी हथेलियों पे खिलते हो फूल जैसे। ये रंग धूप का है, ये रंग छाँव का है, मेहंदी का रंग नहीं माँ की दुआओं का है। इस मेहंदी का रंग है सच्चा, बाकी सारे झूठे। हाथों से अब मेहंदी का ये रंग कभी ना छूटे। बुम्बरा बुम्बरा शाम रंग बुम्बरा 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 शाम रंग बुम्बरा आए हो किस बगिया से ओ तुम। चंदा की
साल पहले बड़ी जल्दी भूल गए। 9-10 साल पहले। तब मैंने कहा था कि अगर सब प्रोग्राम करेंगे तो देखिएगा। माफ करना सर, मुझे आने में जरा देर हो गई। Good morning, everyone. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Morning, sir. Good morning, sir. Good जो लोग morning, sir. एक्सरसाइज करे, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जो लोग एक्सरसाइज नहीं किए उनको कैसा लगा? Good morning, sir. Supervisor. गुड मॉर्निंग मैम। कुछ लोग माइक वाले करते हैं। कुछ लोग एक्सरसाइज ही नहीं किए हैं, उनको कैसा लगा होगा? हम्म? कुछ लोग अभी तक कैमरा खोल नहीं रहे। पप्पू जी, निक्की, सुमन मैम और ये है, हमको लगता है क्या नाम, STPT से है। अरुण सर, क्या नाम है उनका? ज्वाइन होते वो भी कैमरा नाम भूल जाते हैं, इनका सर का नाम ही नहीं लिखते। नहीं, माइक नहीं खुला सर। अरुण सर कह रहे हैं हाँ, उसका बोलिए सर। लिंके हटा दिए थे आज। नहीं, ये ज्वाइन है लेकिन वो हाँ नाम नहीं लिखे। हाँ। हम्म। सभी लोग एक बार कैमरा खोल लीजिए। गुड मॉर्निंग। एक बार रिजल्ट, सुमन, पूनम मैम एक बार अपना रिजल्ट बताइए। गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग मैम। मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा है अभी एनर्जी भरपूर रहता है और क्या ही बोले, अच्छा लग रहा है एक्सरसाइज करने में। एक्सरसाइज तो बढ़िया करते लेकिन रिजल्ट बढ़िया नहीं बताते हैं। एक बार अर्चना मैम से जरूर संपर्क करिएगा, आपको ओके। समझाएंगे वो। गुड मॉर्निंग सुमित्रा देवी। गुड मॉर्निंग मैम। मैम एक Good बार अपना morning, sir. रिजल्ट बताइए मैम। गुड Good मॉर्निंग। morning, sir. Good morning, everyone. मेरा नाम सुमित्रा है। मैं गया से बिलोंग करता हूँ और मेरा से पहले बहुत न्यूट्रिशन के पहले बहुत जैसे काफ़ी अनहेल्दी थे। अनहेल्दी कारण ऐसे बहुत घुटने में दर्द, पैरों में दर्द, चलने में मैंने कि बहुत सांस फूटता था। वैसे छत पर भी नहीं चढ़ पाते थे। और ऐसे आज न्यूट्रिशन के बारे में जब जानकारी मिली, जब कोच के गाइड में रहे, सुबह को नाश्ता को चेंज किए तो बहुत अच्छा से आज मुझे जैसे शरीर में कुछ सेहत मिला और ऐसे चलने फिरने भी अच्छा लग रहा है। घुटने में दर्द भी कम गया एकदम पूरा, कमर में दर्द भी कम गया पूरा, और वजन भी ऐसे कम गया है। ऐसे 22-23 kg भर 82 kg के थे तो ऐसे 22-23 kg भर वजन कम गया। तो ये सब कोच के गाइड में रहने से और कोच की निगरानी में रहने से जो सुबह का नाश्ता को चेंज किए तो बहुत अच्छा से आज हम को रिजल्ट है। थैंक यू सर, मौका देने के लिए। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैं एक लोग, अरुण सर गुड मॉर्निंग। एक बार अपना रिजल्ट बताइए सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम अरुण कुमार हुआ। मैं दानापुर से बिलोंग करता हूँ सर। इस कम्युनिटी में आने से पहले मेरा भी वजन 79 kg था और प्लस थायराइड का प्रॉब्लम था और बीपी का भी प्रॉब्लम था, नस का भी प्रॉब्लम था। नस का दवाई 1.5-2 साल से हम खा रहे थे, लेकिन इस कम्युनिटी में आने से हमको मैंने बीपी का प्रॉब्लम ठीक हो गया, प्लस नस का भी प्रॉब्लम ठीक हो गया। अपना सुबह का नाश्ता जो चेंज किए हैं और कोच के गाइडलाइन में रह के और सब बातों को सीख के हम अपना शरीर को स्वस्थ बहुत सा किए। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। अब कुछ लोग हैं। रमेश प्रसाद सर गुड मॉर्निंग। आप एक बार कैमरा खोलेंगे तो हम बात करेंगे। आप याद होगा? नहीं सर, गुड मॉर्निंग सर। कोई बात नहीं, सर से बात नहीं हो पा रही हमारी। सोनिया मैम गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग सर। एक बार मैम रिजल्ट बताए, महेंद्र सर थोड़ी ना बताएंगे, वो तो अपना रिजल्ट बताएंगे। अपना आप बताइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आगे से क्लियर नहीं आ रहा मैम। हाँ, एक बार अपना मेरा रिजल्ट रिजल्ट बताइए मैम। मेरा रिजल्ट तो बहुत बढ़िया है सर। मेरा घुटने में दर्द था, थायराइड था, बीपी था, और वजन ज्यादा था सर। 92 kg, 92 kg था। मेरा तो थायराइड नॉर्मल हो गया सर, बीपी भी नॉर्मल हो गया। घुटने का ऑपरेशन कर लिखे थे तो वो भी नहीं, मतलब ठीक है, मतलब अब नहीं कराना पड़ेगा। वजन 19 kg कमा सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। और मैं इसी क्लैपिंग के साथ एक बार जोरदार क्लैपिंग करिए। मैं अपने सीनियर वेलनेस कोच और बढ़िया स्पीकर है हमारे अर्चना मैम, उनको एक बार बुलाना चाहता हूँ। वेलकम टू मैम, वेलकम। गुड मॉर्निंग मैम। Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग। Good morning. गुड मॉर्निंग मैम। सबका नींद गुड पूरा नहीं मॉर्निंग। हुआ है। गुड सबका मॉर्निंग एनर्जी मैम। क्या है? Good morning, गुड मॉर्निंग everyone. मैम। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मैम। एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। Good morning. लग रहा है थोड़ा थोड़ा सुबह हुआ है। सब लोग ना ताजगी के साथ जब गुड मॉर्निंग बोलते हैं ना, तो सुनकर भी अच्छा लगता है। बड़ा मजा आता है कि गुड मॉर्निंग बोला जा रहा है। ऐसे करना सोच के देखिए ना, थोड़ा सा बोला जाएगा गुड मॉर्निंग, कैसा फील होगा? ओके, तो कोशिश करिए एनर्जी सभी वाला गुड लोग मॉर्निंग। एकदम एनर्जी के साथ बोलिए। बिल्कुल सही जवाब महेंद्र सर। एनर्जी के साथ जब बोलते हैं ना तो बड़ा अच्छा फील होता है, सुनने में भी अच्छा लगता है। ओके, तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम अर्चना कुमारी है, मैं रजौली नवादा जिला से बिलोंग करती हूँ। आप लोग की तरह ही अनजान बन करके यहाँ आई थी। मुझे भी कुछ पता नहीं था कि कुछ ऐसा भी होता है, कुछ बेहतर हो सकते हैं। डॉक्टर से इलाज करवा रहे थे, डॉक्टर भी बोल रहे थे कुछ आपको प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए ठीक हो जाएगा। एड़ी घुटना में इतना दर्द रह रहा था कि समझ में नहीं आ रहा था रीजंस की प्रॉब्लम आ क्या रहा है। फिर सोल्यूशन लेने के लिए डॉक्टर के पास गए, दिखाए, दवाई लिए, लेकिन फिर भी कोई असर नहीं दिख रहा था। फिर मुझे यहाँ पर एक है ना वेलनेस कोच मिली, जो मुझे बताई कि आप यहाँ रह करके भी ठीक हो सकते हैं। ज्यादा कुछ नहीं, बस खाना पीना सही करना पड़ेगा। भरोसा तो नहीं था बट भरोसा किए, और पता चला कि आज इतना अच्छा रिजल्ट हो गया कि सुस्ती नहीं रहता है, एनर्जी लेवल अच्छा हो गया, एक्सरसाइज वगैरह करने में जो दिक्कत आ रहा था वो बेहतर हो गया है, खांसी सर्दी रहता था वो बेहतर हो गया, थायराइड नॉर्मल हो गया है, वजन कम हो गया। इतने सारे प्रॉब्लम्स ठीक हो गए कि पता ही नहीं चला। आए तो थे सिर्फ एड़ी घुटने दर्द ठीक करने के लिए, लेकिन इतना सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा वो तो पता ही नहीं था, बट हो गया। और बहुत अच्छा फील होता है जब अच्छा एनर्जी के साथ हम लोग जीते हैं। मेरा मानना है कि 4 दिन ही जिए लेकिन ढंग से जिए। और जब मुझे थायराइड हुआ था तब भी मैं यही सोची थी कि मुझे 10 साल बाद नहीं बताना है कि मुझे थायराइड का प्रॉब्लम हो रहा है। क्योंकि एज ए नॉर्मली ज्यादातर लोगों को पूछते हैं ना, तो हम लोग डिसऑर्डर तो बताते हैं कि शुगर मुझे 10 साल से है, थायराइड मुझे 10 साल से है। ये डिसऑर्डर है जो गलत लाइफ स्टाइल की वजह से कहीं ना कहीं लाइफ में आ रहा है, और गलत खानों की वजह से कहीं ना कहीं लाइफ में आ रहा है। तो ये मुझे सीखने का मौका मिला और मैं सीखने की कोशिश की, जिसमें मुझे बहुत कुछ जानने का मौका मिला। और रिजल्ट ऐसा रहा कि तो बहुत शानदार रहा। तो ये तब होता है ना जब हम कोच की बात सुनते हैं, क्लास पर ध्यान देते हैं, जब सीख लेते हैं तो आगे प्रॉब्लम नहीं आता है। तो थैंक यू सो मच। आज हम बात करेंगे शुगर का। बहुत आम चीज है और बहुत ज्यादा आज के डेट में सुनने मिलता था। 10 साल पहले नहीं सुनने मिलता था, लेकिन आज के डेट में ज्यादा सुनने मिलता है कि शुगर भी एक बीमारी है, और शुगर की वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। विकास सर, जो हम पीडीएफ भेजे हैं ना वो पीडीएफ चालू कर दीजिए थोड़ा। हम एक दूसरा पीडीएफ भेजे हैं आपको। तो शुगर की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि शुगर होता क्या है। ये पेनक्रियाज में ना इंसुलिन बनाना बंद कर देता है। ठीक है, इंसुलिन जो पेनक्रियाज में हम लोग को बनता है, जिसके कारण पूरा बॉडी में एनर्जी मिलता है। जब जस्ट लाइक जो भी हम खाना पीना खाएं उससे हम लोग को ग्लूकोज की मात्रा मिलता है, ये बात तो सबको पता है। लेकिन वो ग्लूकोज क्या करता है ना, हमारे पूरे शरीर को एनर्जी देने का काम करता है।
लेकिन होता क्या है ना कि पेनक्रियाज है ना इंसुलिन बनाना कम कर देता है, रक्त में नसों में ग्लूकोज को भेजना बंद कर देता है, कम कर देता है, स्लो कर देता है, जिसके कारण क्या होता है ना कि जब हम खाना खाते हैं तो डायरेक्ट मेरा इंसुलिन बढ़ जाता है। किसी का भी जिनको शुगर है डायरेक्ट शुगर बनना शुरू हो जाता है, और वही शुगर धीरे धीरे वो बड़ा बनते चला जाता है, क्योंकि बॉडी तो बना नहीं रहा है। आप जो भी खा रहे हैं तो नॉर्मल सी बात, वो क्या हो रहा, ओवर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आ रहा है, जिसके कारण है कि शुगर बढ़ता है। और लोग कहते हैं ना कि शुगर मेरा बढ़ गया है। अब शुगर क्या क्या से बढ़ता है, किस तरीका से बढ़ता है, इस बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो शुगर तो वैसे कई टाइप का होता है। शुगर जैसे कि बहुत सारा तरह का होता है, इस पर हम लोग ध्यान देंगे। डायबिटीज का एक प्रकार ये भी होता है। तो डायबिटीज दो कई प्रकार के होता है, जिसमें से डायबिटीज 1 आता है, डायबिटीज 2 आता है, ये दोनों मुख्य हैं। ऐसे नव शिशु मधुमेह भी होता है, भंगूर भी होता है, गर्भवृद्धि भी होता है। शुगर को हिंदी में मधुमेह बोलते हैं। तो बहुत तरह का होता है। तो इंसुलिन की भूमिका बहुत तरह से पेट में जाती है, जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, फिगर के साथ है। पेट में जब खाना ग्लूकोज बनाता है तब इंसुलिन का भूमिका होता है। ग्लूकोज रक्त को धमनियों को, मतलब रक्त को जो है ना फ्लो में ग्लूकोज देती है, उसमें काम करता है। इंसुलिन का बहुत बड़ा भूमिका होता है, लेकिन इंसुलिन का ही कम हो जाना या इंसुलिन का नहीं बनना बॉडी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम खड़ा करता है। तो इंसुलिन रक्त को है ना ये फ्लो करने पे, मतलब बहाव बढ़ने पे बहुत ज्यादा मदद करता है। तो मुख्यतः तरह से टाइप 2 तरह का होता है शुगर। पहला शुगर होता है जिसमें है ना बच्चों लोगों में और वयस्क लोगों में ज्यादा होता है, जिसमें के कारण बहुत सारी बीमारियां पैदा होती है, जैसे कि है ना मतलब है ना ये 10% लोगों पर हो जाता है। तो शुगर वो बढ़ता है तो अचानक से कमजोरी दिखना शुरू हो जाता है, अचानक से प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। लेकिन टाइप 2 जो होता है ना वो ज्यादा लोगों में होता है, मतलब एक एज आने के बाद होता है, जो 25 साल से बाद होता है। जो जिसको है ना ये कह सकते हैं कि जेनेटिक तरीका से होता है, बहुत लोग बोलते हैं, क्योंकि फैमिली में है किसी को तो कहीं कहीं ना कहीं होगा। उसके कारण क्या होता है, बहुत सारे लोग का मोटापा अचानक से घटना शुरू हो जाता है, बहुत लोग का अचानक से बढ़ना शुरू हो जाता है। परिवार में है ना एक बीमारी पैदा होना शुरू हो जाता है, वो मतलब कहते हैं ना कि इन्फेक्शन एक तरह से कह सकते हैं कि होना शुरू हो जाता है लोगों में। कि मतलब है ना पेशाब करेंगे तो पूरा है ना दाग बनना शुरू हो जाएगा। अगर चल फिर रहे हैं, घाव वगैरह हो गया तो कहीं ना कहीं चोट लग गया तो कहीं ना कहीं ठीक होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये सब लक्षण दिखना शुरू हो जाता है टाइप 2 में। तो ज्यादातर लोग को टाइप 2 ही होता है। लेकिन बच्चे लोग में अगर हो रहा है या 25 साल से कम उम्र का हो रहा है तो उसको टाइप 1 बोलते हैं शुगर का। उसमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। जिसमें अग्नाशय में कोशिकाएं बनता है, उसको नष्ट होना शुरू हो जाता है। इस चीजों पे हम लोग को ध्यान रखना है कि कैसे हम लोग को बार बार सही रख सकते हैं। तो इसका कहीं ना कहीं लक्षण होता है, जैसे कुछ चीजों पर हम लोग ध्यान दे सकते हैं कि मेरा शुगर आ रहा है तो कहीं ना कहीं कैसे आ रहा है। बार बार पेशाब लग रहा है, अगर बार बार प्यास लग रहा है, बार बार प्यास लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा टाइम पर लग रहा है कि पानी चाहिए, तो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रहा है। बार बार भूख लगना भी कहीं ना कहीं एक कारण होता है। वजन अचानक से घटना शुरू हो जाता है, लगता है कि मतलब जान ही नहीं बचा है। तो बहुत सारे लोग के पास ऐसा भी होता है, देखने में ही दिक्कत होना शुरू हो जाता है, हमेशा धुंधलापन शुरू हो जाता है, थकान एक्सेस रहने लगता है, कोई भी काम करने में लगता है कि है ना कौन सा पहाड़ करने वाला काम कर, मतलब बहुत ज्यादा हपनी वगैरह थकावट शुरू हो जाता है। और है ना हार्ट अटैक आने का भी कहीं ना कहीं खतरा बढ़ने लगता है आगे जा करके। और कहीं ना कहीं दृष्टि जो होता है ना देखने का जरिया, वो भी कम होने में बहुत ज्यादा दिक्कत करता है। तो जब शुगर होता है ना तो सबसे पहले कहीं ना कहीं ध्यान देता है कि हमको ये क्या कहते हैं, दिखना में बहुत ज्यादा ये है ना दिक्कत आना शुरू हो जाता है। तो ध्यान दे कि हम लोग अगर देखने में कमी आ रहा है, दिक्कत हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अपने बॉडी को जांच करने की जरूरत है। ठीक है, तब इसका है ना कई सारे उपाय हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि डायबिटीज होने का कारण दिखाया जा रहा है, स्क्रीन पर सब लोग देख सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं। अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, जो अभी जस्ट हम बताएं कि जब हम लोग दिनचर्या अपना चेंज करते हैं, गलत टाइमिंग पे खाना शुरू कर रहे हैं, गलत टाइम पे उठना शुरू कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये कारण बनता है। मोटापा होने के बाद भी शुगर आता है, अगर मोटापा आपका है ना एक्सेस बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं बीमारी घेर रहा है, अगर समय पर आप ठीक नहीं कर रहे हैं।
ओवर टेंशन ले रहे हैं तो भी ये प्रॉब्लम आता है, क्योंकि टेंशन ना आज के डेट में सब चीज का बीमारी का घर हो गया। लेकिन अगर शुगर में आप टेंशन ले रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है, शुगर आपका ओवर बढ़ने वाला है, थोड़ा मोड़ा नहीं, ओवर बढ़ने वाला है। हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, फिर है ना इंसुलिन की कमी तो होता ही होता है, हाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाता है, एक्सरसाइज ना करने की आदत हो जाती है कि थोड़ा सा भी एक्सरसाइज किए, थकावट महसूस हुआ तो चलो छोड़ देते हैं, ज्यादातर लोग यही करते हैं। उस पर भी कहीं ना कहीं दिक्कत आना शुरू हो जाता है, तो ध्यान देना चाहिए कि हल्का हल्का डेली करना चाहिए। हार्मोन इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है, हार्मोन्स जो जिस तरीका से होना चाहिए, जिस तरह से रिलीज होना चाहिए, वो होना शुरू, गड़बड़ होना शुरू हो जाता है। खाने पीने में कोई कंट्रोल नहीं रहता है, जो भी मन हो वो खाने का मन करना शुरू हो जाता है। परिवार में किसी का अगर है ना शुगर है तो भी शुगर कहीं ना कहीं आता है। तो अगर आप समय पर ध्यान रख रहे हैं और समय पर अच्छा से खाना पीना खा रहे हैं तो शायद ये प्रॉब्लम कम आएगा। अब देखते हैं प्रभाव क्या क्या पड़ता है, शुगर अगर हो रहा है तो कौन कौन अंग में ज्यादा प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले तो है ना ब्लड है ना मसल्स जो होता है वो है ना डैमेज करना शुरू हो जाता है, बीपी का प्रॉब्लम ओवर होना शुरू हो जाता है, हार्ट पे प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी कहीं ना कहीं शरीर में बन रहा है, तो हार्ट में भी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ना शुरू हो जाता है, कहीं ना कहीं वो में कोलेस्ट्रॉल हम हाल फिलहाल में ही बताए थे, वो नस में ना कहीं वो बनना शुरू होता है, वो जमाव होना शुरू हो जाता है, लीवर में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है, किडनी में प्रॉब्लम आना शुरू होता है, और आंख में तो ओवर दिक्कत होता है। तो फिर है ना कल दांत उत में भी, घुटना वगैरह में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आना शुरू होता है, और स्किन को डैमेज करने लगता है। मतलब समय से बुढ़ापा दिखना शुरू हो जाता है। अगर आप शुगर है तो नॉर्मल सी बात है, आपका समय से पहले अचानक से है ना स्किन सिकुड़ना शुरू हो जाएगा, ज्यादा एज का दिखना शुरू हो जाएगा, ये सब प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आना शुरू हो जाता है। तो शुगर है तो समय पर उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। उसका कई सारे उपाय हैं, नेक्स्ट फ्लायर सर। कहीं ना कहीं ढेर सारा उपाय है उसका, और किस तरीका से हम लोग कर सकते हैं उस बारे में जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर लग रहा है कि इस तरीका से भी हम लोग देख सकते हैं कि जैसे कि भी हम बता चुके हैं इस चीज को कि बार बार पेशाब लग रहा है, भूख लग रहा है, नेक्स्ट फ्लायर सर इस चीज को मैं बता चुकी हूँ। पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है, प्यास लग रहा था, इस सब चीज को हम लोग कहीं ना कहीं देख सकते हैं। इसका उपाय क्या है, एज ए घरेलू तरीका से अगर देखा जाए तो डेली एक्सरसाइज हम लोग को करना चाहिए, मेथी का सेवन करना चाहिए, जामुन खाना चाहिए, जामुन का बिच्चा भी जो होता है ना बहुत सुखा करके उसको पीस करके भी खा सकते हैं, बहुत फायदा करता है। करेले का जूस पीना चाहिए, सही समय में इंसुलिन लेना चाहिए, मतलब वह खाना जो हम लोग खा रहे एक ही बार में नहीं खाना है, थोड़ा थोड़ा कर करके खाना है। इस चीज पे हम लोग अगर ध्यान देते हैं तो कहीं ना कहीं ये है ना सही रहने में मदद करता है। लो जीआई वाला खाना खाना चाहिए, अगर लो जीआई वाला खाना खाते हैं तो भी हम लोग अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं कि शुगर को किस तरीके से कंट्रोल करना है। जैसे कि अगर जीआई की बात किया जाए तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं, जैसे कि हम लोग को खाना में मिलता है। फ्लायर हटा दीजिएगा सर। आ, लो, अगर जीआई का खाना खाते हैं, जैसे हम लोग सब सेक पी रहे हैं, तो सेक पी रहे हैं ना तो हम लोग को बैलेंस डाइट मिल रहा है, और बैलेंस डाइट मिल रहा है ना उसको ऐसा बनाया ही गया है कि शुगर उसमें है ना नहीं के मात्रा में है। जैसे कहते हैं ना कि चीनी से ज्यादा फायदा करता है गुड़, उसी तरीका से ना चीनी का भी एक और रूप आता है जिसको डालने से ना कम मतलब मीठा होता है। वर्ड में भूल गई हूँ, लेकिन इसमें डाला जाता है जिसके कारण मीठा तो लगता है, लेकिन है ना शुगर पेशेंट को कहीं ना कहीं दिक्कत नहीं आता। और वही कारण है कि बैलेंस डाइट लेकर के बहुत लोग का शुगर सही हुआ है। हम रिजल्ट लेंगे, लेकिन एक बात जरूर ध्यान दें कि हम लोग को ध्यान देना है कि मीठा अगर खा रहे हैं तो मीठा से ज्यादा नमकीन चीजों में खाने पे ज्यादा हो रहा है। अगर है ना कार्बोहाइड्रेट वाला सामान अगर ज्यादा खा रहे हैं, मैदा चीनी या मतलब है ना कोई छना हुआ सामान वगैरह खाया, तो कहीं ना कहीं ज्यादा प्रॉब्लम वो करता है, मीठा से ज्यादा प्रॉब्लम करता है। अगर आप रसगुल्ला खा रहे हो, व्हाइट रसगुल्ला, तो ज्यादा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम नहीं, कि उसको रसगार करके आप खा सकते हैं। बट ध्यान देना है कि उसके जगह पे अगर हम ज्यादा समोसा खा रहे हैं, ब्रेड चप वगैरह खा रहे हैं, छना हुआ ज्यादा सामान खा रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं शुगर का ज्यादा बढ़ाएगा। और बिना वजह का कोशिश करिए जितना हो सके टेंशन से दूर रहने का, अगर शुगर पेशेंट है तो। और खाना अगर खा रहे हैं तो खाना पे ध्यान देना है कि थोड़ा थोड़ा टाइम में, मतलब
अगर खाना को 3 टाइम में अगर खा रहे हैं तो 3 टाइम में ना खा करके उसको 5 टाइम में खाइए, वो ज्यादा बेस्ट है। ठीक है। तो मतलब अगर खाना एक ही बार में अगर खाते हैं ना तो ओवर इंसुलिन मेरे बॉडी में हम लोग का चला जाता है, ओवर ग्लूकोज बनना शुरू हो जाता है। तो उससे अच्छा है कि अगर दो चार चार रोटी भी अगर खा रहे हैं ना तो उसको 2 टाइम कर करके खाइए। मतलब थोड़ा स्लो स्लो खाइए, लेकिन अलग अलग टाइमिंग में करके खाइए। 3 टाइम की जगह 5 टाइम 6 टाइम करके खाना खाइए। उससे क्या होगा ना, आपके बॉडी में थोड़ा थोड़ा सा ना ग्लूकोज जाएगा। तो उससे क्या होगा कि बॉडी को आपको कंट्रोल करने में मदद मिलेगा। लेकिन एक ही बार में आप अगर भर पेट खाना खा रहे हो, जो नॉर्मली एज ए हर लोगों का आदत होता है कि नॉर्मली भर पेट हमको खाना खाना है, तो उससे क्या होता है ना, इंसुलिन ओवर बनना शुरू हो जाता है। इसलिए हम लोग को ध्यान देना है कि किस वक्त किस तरीका का खाना खाना है। और ध्यान दें, हमेशा जीआई का अगर खाना खा रहे हैं तो हमेशा कम बेसी मात्रा में खाएं। और एक चीज और हम बता दें, ओके टाइम ओवर हो रहा है, तो एक चीज और बता दें, अगर खाली पेट है किन्हीं का, तो खाली पेट है तो 70 से 100 mg तक अगर रह रहा है आपका शुगर तो इट्स नॉर्मल। लेकिन है ना, अगर बढ़ रहा है तो ध्यान देने की जरूरत है कि अगर आपका शुगर नॉर्मल बढ़ रहा है तो 140 है, 180 है, बहुत सारे लोग का रहता है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। और नाश्ता के बाद रह रहा है तो 140 नॉर्मल है, उससे ज्यादा अगर हो रहा है तो भी ध्यान देने की जरूरत है। 100 मतलब 140 से 180 तक रह सकता है। तो 180 मतलब तक है तो ठीक है, लेकिन उससे अगर ज्यादा नाश्ता के बाद दिख रहा है तो नॉर्मल सी बात है, ध्यान देने की जरूरत है, डॉक्टर को दिखवाने की जरूरत है। और सबसे बेस्ट कि अगर आप हम लोग का नाश्ता ले रहे हैं, मतलब हम लोग का मील्स ले रहे हैं, एसएमएस में काम कर रहे हैं, तो एसएमएस पी रहे हैं सुबह से एक रात से एक, और है ना सुबह दोपहर को मील, अगर वो प्रॉपर ले रहे हैं तो साथ में मल्टीविटामिन जरूर लें, जो आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा कि मिनरल्स को भरपाई करने में, तो शुगर कंट्रोल करने में आपको कहीं ना कहीं बहुत आसान तरीका से आप कर पाइएगा। तो थैंक यू सो मच, ये हुआ शुगर की बात। आई होप सो कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा कि शुगर होता क्या है, कहाँ से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, और किस तरीका से इजी तरीका से कर सकते हैं, वो है हम लोग का प्लेटफॉर्म सीसीएफ। तो थैंक यू सो मच, कंटिन्यू विकास सर, मेरा थैंक यू सेशन मैम। यहीं तक रहा। मैम के लिए एक जो जोरदार क्लैप करिए, और नहीं तो आपके रिएक्ट के बगल में हाथ का बर्तन है वो दबा सकते हैं, जिनको दिख रहा होगा, नहीं तो आप जोरदार क्लैपिंग भी कर सकते हैं। मैं इसी के साथ एक नए लोग हैं, उदय पंडित सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। अर्चना मैम थोड़ा माइक इनका खोलिएगा ओके सर। सर, एक बार माइक खोलिए सर, गुड मॉर्निंग उदय पंडित मैं सर। आ रहा होगा। अपना बगल में अनम्यूट का ऑप्शन जा रहा होगा सर, एक बार अनम्यूट करिए इसको। 2 ऑप्शन जरा, हाँ। सर, हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सर आज के क्लास से क्या सीखे, 2 पॉइंट बताइएगा सर। जी, समय पर भोजन लेना चाहिए, और ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है। मीठा का मात्रा बहुत कम के बराबर खाना है। समोसे वगैरह नहीं लेना है। छना हुआ आइटम नहीं लेना है। यही सब चीज़ बताया गया है श्रीमान जी, है ना। सर थोड़ा बिल्कुल क्लास को ध्यान दें। है जी हाँ समोसा तो जनाब। बिल्कुल बस समझ सही लीजिए। जवाब, लेकिन थोड़ा लेट से हम बिल्कुल सुन रहे सही जवाब। यस एक सर। सेकंड विकास है। बिल्कुल सही जवाब। लोग सोचते हैं ना कि शुगर हम लोग को खाली मीठा खाने से आ रहा है, तो मीठा के कम तो करना ही है, लेकिन साथ में ध्यान रखना है कि पकौड़ी समोसा जो भी चीज हो, उस चीज को भी कम करना जरूरी है। जी जी। ओके, ओवर टू यू मैं विकास है। सर गुड मॉर्निंग, आपको यहाँ का लिंक किन्होंने दिया है। यहाँ का लिंक हमको महेंद्र जी रजौली से दिए हैं। चलिए सर, थैंक यू, एक बार बात करिएगा उनसे। अब जी ठीक सर। हमारे यहाँ शुगर का सबसे बढ़िया रिजल्ट सुमन सर के पास। जी शुगर का रिजल्ट सबसे सुमन सर के पास है। गुड मॉर्निंग सुमन सर, शॉर्ट में कुछ रिजल्ट अपना शेयर करिए कि आपका शुगर कैसे ठीक हुआ और कैसे नॉर्मल हुआ। एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। और मैं भी यहाँ आया था इस कम्युनिटी में, तो क्योंकि जी हमें पता नहीं था कि खान पान से भी हम शुगर के बारे में इतना हमको फायदा होगा कि हम दवा भी लेना नहीं पड़ेगा। क्योंकि मैं भी शुगर जब हुआ था तो बहुत परेशान और टेंशन में था, क्योंकि डॉक्टर के विजिट में गया
तो डॉक्टर बोले हमेशा जिंदगी भर दवा नहीं खाएंगे तो आपको परेशानी होगा, और एक्सरसाइज 1 घंटा करना है ना। तो और करते थे एक्सरसाइज, बहुत थक जाते थे। खान पान भी बहुत तरह तक चेंज किए थे घर में, ये नहीं खाना वो नहीं खाना है, हम तबाह हो गए थे। हमको लगा कि अब सही में मेरा जिंदगी, लेकिन ये इस कम्युनिटी में जुड़ा और यहाँ के बारे में जानकारी हुआ कि हाँ यहाँ हर चीज़ खाते हुए आप अगर सही से फॉलो करते हैं मेरे बात को, क्योंकि हमें कोच मिला और यहाँ के गाइडलाइन हमें मिला कि सुबह के नाश्ता में क्या करते हैं और अपने आप को खाना चेंज कीजिए। और वो जो चेंज किया हम खाना को, क्योंकि हमें यहाँ बैलेंस डाइट मिला। बैलेंस डाइट में हमें खाना में कंट्रोल किया, और खाना को जब फॉलो किए तो हमें फर्स्ट दिन से ही लगा कि नहीं हम अपने आप को ठीक है, और लगातार जब किए तो हम बिल्कुल अपने आप को फिट एंड फाइन और हर प्रॉब्लम को सोल्व किए। क्योंकि हमें शुगर के कारण और भी प्रॉब्लम बहुत सारा हुआ था, क्योंकि गैस बनना और कब्ज रहना है ना, शरीर में एनर्जी हमेशा नहीं रहता था है ना, और चेहरे पर भी बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा था है ना, क्योंकि हमेशा मैंने वजन भी बढ़ रहा था और वजन को भी कंट्रोल किए है ना। तो हमें यहाँ आने के बाद जानकारी भी हुआ कि हमें खाना में शुगर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि हमारा खाना जो भी खाते हैं सर, तो यहाँ सीखने का मौका आज भी मिला कि यहाँ खाना कोई भी खाते हैं तो ये कार्बोहाइड्रेट में बदलता है, और इसे एक खाना होता है सिंपल, एक कॉम्प्लेक्स है ना। तो हमें सिंपल खाना में बहुत सारा खाना है जो कि हम लोग नहीं उसको समय पर ध्यान देते, जिसके कारण हमें शुगर का प्रॉब्लम आता है। जैसे सिंपल में मानिए कि रिफाइन हो गया है ना, रिफाइन से बना हुआ तला हुआ ज़्यादा है ना, ये सब खाना में शुगर का मात्रा ज़्यादा होता है ना। और हमें जिसमें फाइबर हो उस खाना को अगर सही तरीका से खाते हैं तो हमारे पाचन क्रिया और हर चीज़ को सही ढंग से करता है। क्योंकि इसका प्रॉब्लम हमारा क्या बोलता है, लीवर पर भी थोड़ा होता है। लीवर भी हमारा फंक्शन सही से नहीं काम करने के कारण पेनक्रियाज में दिक्कत आता है, क्योंकि हमारा लीवर में भी कुछ ऐसा जो है बनाने का क्षमता है खाना को सही से एडजस्ट करके, और हमारा शुगर का मात्रा ग्लूकोज को मात्रा थैंक को यू रख सर। करता है। तो इसी तरह हम समझे और अपने आप को हर तरह से समझ के और अपने आप को कंट्रोल किए, कोच के गाइडलाइन में रहे, तभी ये संभव हो पाया, क्योंकि हमें कुछ नहीं जानकारी था। तो थैंक यू सर। सुमन सर का लगता है कि आवाज कट गया था। थैंक यू। और मैं एक लोगों से और रिजल्ट लेना चाहता हूँ आज। मैम अंजू मैम, गुड मॉर्निंग। माइक खोलिए। गुड मॉर्निंग गुड मैम। मॉर्निंग। आज के क्लास से क्या सीखे हैं और क्या अच्छा लगा, एक बार बताइएगा। आज की क्लास है शुगर के बारे में बताना चाहिए। शुगर होता क्या है, शुगर आता कैसे है, शुगर को हम लोग ठीक कर सकते हैं, यही सब बारे में। चलिए मैम, शुगर का थैंक यू। मतलब है कि शुगर नसों में ब्लड होता है, वो अच्छा से जा नहीं पाता। इसी तरह इसके कारण से तरह तरह की बीमारियां भारत में आने के कारण अच्छा नहीं है। बहुत तरह का अनेक है। शुगर दो प्रकार का भी चलिए मैम, थैंक यू। पूनम मैम, गुड मॉर्निंग। आज के क्लास से क्या सीखे, 2 शब्दों में, 2 लाइनों में बताएं। गुड मॉर्निंग सर। आज के क्लास में शुगर से रिलेटेड जो भी बात बोल रही थी अर्चना मैम, बहुत अच्छा बोल रही थी, क्योंकि मेरे पापा को ही शुगर है। तो शुगर से एक शुगर होता, 2 टाइप का शुगर होता है। पहला तो होता है कि ये जेनेटिक्स होता है, जो कि परंपरा चलते आ रहा है उसके अनुसार से होता है। और जो एक शुगर अगर बीमारी के तौर पे होता है तो उसका इलाज होता है, दोनों का इलाज होता है सर।
शुगर होने का कारण है टेंशन, मतलब अच्छा से खान पान का नहीं होना और बहुत तरीका से ये कोई बात नहीं मैम, थैंक यू। अनीता मैम, गुड मॉर्निंग। हाँ अच्छा मैम, कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? गुड मॉर्निंग यस सर। सर। गुड मॉर्निंग सर। आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। हम्म। गुड मॉर्निंग सर। सर यहाँ जो सिखाया जाता है, हर लोग अगर जैसे डायबिटीज के बारे में जो बताया गया है, अगर प्रत्येक लोग को जो भी अगर किसी परिवार में अगर डायबिटीज है या टोला मोहल्ला में भी डायबिटीज है तो उनको हेल्प करके यहाँ लाकर उसको नॉर्मल करवाने का समझाया जा सकता है, सिखाया जा सकता है। इसलिए हर लोग जो है से अगर अपने मोहल्ले टोले में भी अगर या परिवार में किसी को शुगर है या कोई भी प्रॉब्लम हो तो यहाँ लाके उनको अच्छे से लाइफ स्टाइल को बदल के और उसका जिंदगी को सुधारा जा सकता है और उसके लिए उसे क्लैपिंग भी मिलेगा। थैंक यू सर, इतना ही अच्छा क्लास करने के लिए। और मैं दिल से चाहता हूँ कि ऐसा ही क्लास होते रहे। और थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। मैं 1 मिनट अर्चना मैम, अनीता मैम से एक मिनट फीडबैक लेता हूँ, फिर आता हूँ। गुड मॉर्निंग मैम, मेरी आवाज जा रही है मैम? अनीता मैम, अब लगता है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम सर। सर मैम, आज डायबिटीज के बारे में कुछ 2 लाइन समझे हैं तो बताइए हम लोगों को क्या समझ में आया? कोई बात नहीं, थोड़ा सा आज अंजू मैम थोड़ा ध्यान दिए, आगे से आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू मैम। ठीक है। कंटिन्यू अर्चना मैम। गुड मॉर्निंग। ओके, गुड मॉर्निंग। मैं ये बोल रही हूँ कि जैसे कि पूनम मैम बोली ना कि भी जेनेटिक थोड़ा सा होता है, ये चीज पॉइंट है कि जेनेटिक होता है। लेकिन ये चीज को ध्यान रखना कि सबसे पहले जब हम लोग पहले थे तो इतना शुगर सुनने मिलता था? नहीं सुनने मिलता था। समय के साथ साथ ज्यादा सुनने मिल रहा है। तो अगर कुछ लोग होते हैं ना कि वो जेनेटिक मान के बैठ जाते हैं कि अरे मेरे परिवार में था इसलिए मुझे हो गया, तो ये बेवकूफी का बात है। आप समय रहते ठीक कर सकते हैं, क्योंकि लाइफ स्टाइल आज के डेट में सबका खराब हो रहा है। खाने पीने का तौर तरीका खराब हो रहा है। कुछ लोग ज्यादा टाइम भूखे ही रह रहे हैं, तो कुछ लोग है ना दिन भर खाते ही रह रहे हैं। जब मिल गया जब कुछ खा लिए, जब मिल गया तब कुछ खा लिए, दो फाक है ना कभी कुछ मिल गया तो खा लिए, तो वो भी कहीं ना कहीं खराबी कर रहा है। तो इसलिए भी ध्यान रखना है, ये नहीं कि जेनेटिक मान करके चलना है कि भाई जेनेटिक हो गया तो अब शुगर हो गया। सो समय रहते सही कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। मैम का कहना है कि हम अनबाइलेंस आदमी हैं, हम बैलेंस रह ही नहीं सकते, कभी ज्यादा खा लेंगे कभी खाएंगे नहीं, खाना से कोई मतलब है नहीं। और ये मान के नहीं रखे कि भगवान भला करेंगे तब मेरा भला होगा, हम खुद भी भला कर सकते हैं अपने ऊपर। इसीलिए ये जेनेटिक नहीं है, हम अपने ऊपर थोड़ा रहम करें, कम खाएं या ज्यादा खाएं, बराबर खाएं। और उसके लिए हमारा शेक है। तो मॉर्निंग अगर जो जो चेंज किए हैं वो शुगर वाले हो, नॉर्मल एज भी हो, तो उनका शुगर नॉर्मल हुआ। हमारे सुमन सर ने रिजल्ट बताया ही है कि कैसे उन्होंने सेक चेंज करके अपना और रिजल्ट को सर कन्वर्ट किया। इस पर मैम बोले एक बात, जेनेटिक के बारे में जो मैंने कहा गया वंशावली या अपने पिता या माता के बारे में, यस तो सर। ऐसा रिजल्ट है कि मेरे माता को भी नहीं था, ना मेरे पिता को था, ना मेरे दादा को था, ना मेरे दादी को था, फिर भी हमें आया। क्योंकि हमें इस कम्युनिटी में पता चला ये बीमारी नहीं है बल्कि डिसऑर्डर है। इसको सही तरीका से अगर आप फॉलो करते हैं तो बिल्कुल आप फिट एंड फाइन होते हैं। और जो हमें मिला यहाँ से है, क्योंकि हमें जानकारी सचमुच में नहीं था कि सही में खान पान क्या होता है और कैसे अपने आप को सही रख सकते हैं। बैलेंस डाइट जो हमारा शरीर में इतना बढ़िया से काम करता है, जो इस कम्युनिटी में है, जो इस क्लास में है और जो कोच बने हैं, तो हर चीज़ जानकारी है। बशर्ते अगर किसी को शुगर है तो यहाँ से अगर ठीक नहीं होंगे तो हम जीवन भर समझते हैं कि मेरा भगवान का दया कि हम इस कम्युनिटी से जुड़े
और अपने आप के हर चीज का आनंद लेते हुए अपने आप को फिट एंड फाइन समझते हैं सर, क्योंकि ये वंशावली ये सब से रिलेशन नहीं रखता। ये खान पान ही सबसे बड़ा रीजन है जो सही से कैसे हम अपने आप को हर चीज के मात्रा ले सर, प्रोटीन हो, फाइबर हो या मिनरल्स हो, है ना। हम इस चीज को अगर मैंने समझना शुरू कर दें तो बीमारी कैसे भागता है, हंसते हंसते कट जाए रास्ते, पता भी नहीं चले कि कैसे हम फिट एंड फाइन है सर, है ना। तो ये एकदम शानदार सर, शानदार बात है आपका कि जी हमारा जी शुगर कभी भी नॉर्मल होने के लिए जेनेटिक इसलिए माना जाता है ना सर कि वो एक रूल्स है। जैसे मेडिकल लाइंस में एक रूल्स होता है कि जेनेटिक कुछ जीन होता है, चाहे डीएनए के थ्रू वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि शुगर नहीं हो सकता। शुगर किसी को भी हो सकता है और नॉर्मल व्यक्ति को भी होता है। इसी के लिए टाइम ओवर हुआ है, तब तक के लिए बाय। एक बार सभी को माइक बाय खोलने बाय का ऑप्शन सर। दीजिए अपना। बाय 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 सर। बाय सर। बाय बाय। बाय 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 सर। मैम। बहुत सर। शानदार थैंक कला। यू, बाय बाय।